विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक खेले, ये नहीं और उसको जरा सी भी शॉर्ट बॉल मिली और जब सर्किल में उसने सर्किल का भी फायदा उठाया, मिड ऑन उसके आगे था तो उसने उठा के मार दिया। तो ऐसी लेट्स पुट इट डाउन टू उनकी एबिलिटी ज्यादा आप मान जाएं और हमें उसके लिए अब ये 8-1 करने के लिए ना हमें अपने सिस्टम में बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें अपना जो हमने इतना पाकिस्तान में भी कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है ना, जो यंग बच्चों के साथ करते हैं, अगर उनको सही कोचिंग मिल रही हो ना तो अभी तक वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन चुके होते हैं। उनको भी आपने उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आपको बहुत काम करने की जरूरत है अभी, लेट्स बी ऑनेस्ट। सही समी, जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा तमाशाई थे मैदान में और नारे जिस तरह से इंडिया के हक में लग रहे थे, यकीनन प्रेशर तो था पाकिस्तानी टीम पर, लेकिन जब 150 परेशानी नुमाया थी, जब ये पार्टनरशिप लगी थी, बड़ा परेशान था वो, डेस्परेशन थी, ही स्टार्टेड टू शाउट। हाँ, लेकिन देखें उन्होंने जो चेंजेस बड़ी जबरदस्त चेंजेस की, और मैं समझता हूं आज देखिए जो बुमराह ने बॉलिंग अडैप्ट किया। यूजुअली वो गेंद थोड़ा सा आगे फेंकने वाले बॉलर हैं, आज उन्होंने थोड़ी शॉर्ट की बैक ऑफ द लाइन, और जिस बॉल पे शादाब को आउट किया, मेरा ख्याल है अभी तक इस वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉल हुआ। लेकिन जो एंगल से आया और बाहर निकला, ये देख, इसलिए मैं कह रहा हूं इस टूर्नामेंट का अभी तक का ये बेस्ट बॉल हुआ है किसी भी फास्ट बॉलर से, कि उन्होंने बैट्समैन को स्क्वायर करके गेंद बाहर निकाला, उस एंगल से बाहर निकाला है कि बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाया, कमी के खेल सके। लेकिन 170 प्लस डॉट बॉल्स हमने खेली हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे नीचे वाले फिर क्या कर रहे थे। इसका मतलब है हम 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ जाकर खुश हो जाते हैं, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, और हम समझते हैं स्कोर कर लेंगे। ये जो आप इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ना, वो एक चीज की गमाजी करता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपनी बैटिंग लाइनअप। सही, आप इसको जो मर्जी कर लें, मेरे ख्याल में सिर्फ यही है। अदरवाइज थोड़ी सी दिलेरी दिखाते। देखें इस पिच के ऊपर आप मुझे ईमानदारी से बताएं, उसामा मीर कुछ ना कुछ तो करके देता, कोई गेंद, और शादाब बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है पूरे टूर्नामेंट में। देखिए उन्होंने एक गेंद, मेरा ख्याल है एक आधा गेंद विकेटों में किया है, बाकी तो टॉस था जो बाहर गया, बाकी ऑफ स्टंप के बाद। ये अटैकिंग लाइन नहीं है। या तो आप गूगली के लिए फंसा रहे हो ना बैट्समैन को, इस लाइन पे कर रहे हो और गूगली करके आप उसका मिडिल स्टंप उड़ा दो, वो तो अलग चीज है, वो भी देखने को नहीं मिल रहा। बहरहाल बात यह है कि ये सारे साइंस जो थे ये वर्ल्ड कप से पहले आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लग नहीं रहा था कि T20 की तरह डॉट बॉल करके गेंद बचाने की कोशिश कर रहा था शादाब खान? शादाब भी और वो नवाज भी यही। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि चीफ सेलेक्टर को पता होना चाहिए था कि इन प्लेयरों की लिमिटेशन क्या है। सही। और आज देखें ना, इफ्तिखार को बॉल ही नहीं कराया। आज इफ्तिखार मैं समझता हूं इस पिच के ऊपर कारआमद साबित हो सकते थे। उनका गेंद भी टर्न होता, वो बैट्समैन के लिए कोई ना कोई परेशानी लेके आता है। वो सेट पैटर्न के साथ हमने बॉलिंग की। देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जोश जगा दे, और हम एनालाइज कर रहे हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कहां कहां पाकिस्तान से गलतियां हुई, और अब भी पाकिस्तान के लिए चांस है। लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए, लेकिन अभी 6 मैच इस वर्ल्ड कप के बाकी हैं, और जिस तरह आमिर सोहेल कहते चले आ रहे हैं कि हमें 2-3 टीमों को टारगेट करना चाहिए। अफगानिस्तान से हमारा मैच है, बांग्लादेश से मैच है, लेकिन साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है हमारा। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की क्या सिचुएशन बनती है, इनके खिलाफ हम किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, ये भी देखना होगा। 6 मैच अभी पाकिस्तान के बाकी हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी टीम को अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, संभल कर खेलना पड़ेगा, वरना अगर यही कारकर्दगी रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान जो है उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। आमिर, अगर हम बात करें, अब पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 20 अक्टूबर को बेंगलोर में है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस रही है अब तक देखा है हमने, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत प्रेशर में होगी। देखें बहुत इश्यूज हैं उस टीम में, और हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि इसको अवेल करें और जो उनके इश्यूज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये मैच जीतें और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। देखें उनके पास अगर आप वार्नर को निकाल दें तो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन कोई नहीं है। स्मिथ भी फंस के खेलने वाले प्लेयर्स हैं। सो आप कॉन्फिडेंस से जाएं। बॉलर्स जो हैं उनको बड़ा सोचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि
हर प्लेयर को ये पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है। देखें, हारिस रऊफ की हमने बात की, पहले मैच में हम लोगों ने बात की कि ये जब बॉल करते हैं इनका एक्शन इस तरह है, या तो इनका गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड करता है क्योंकि बहुत ज्यादा साइड ऑन है, ऑफ स्टंप के बाहर जाता है या पैड्स की तरफ आता है। बहुत कम इनका बॉल जो है वो जब ये यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं विकेटों में आता है। सो हर और शाहीन शाह अफरीदी गेंद आके फेंकते हैं, सबको पता है। कोई बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के उनको डील कर रहा है, कोई लेग स्टंप पे खड़ा रह के डील कर रहा है, उनको आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको चेंज लानी पड़ेगी, जो नागुज़ीर है इसमें, सही है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करते हैं, जरा दलेरी से क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी आपके पास देखें चांस है, अभी चांस है। देखें ये बड़ी टीमें आपस में जब खेलेंगी ना तो पता हारेगा कोई जीतेगा। हाँ, सही कह रहे हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, और उसमें आपका चांस बन सकता है। अभी जो है 6 मैचेस आपके बाकी हैं, 6 मैच बाकी हैं, 6 मैच बाकी हैं। तो नेदरलैंड और श्रीलंका से खेल चुका है और इंडिया से भी खेल चुका है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाँ, तो आप कोशिश करें, साउथ अफ्रीका 2 मैच तो जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप मैच जीत सकते हैं, बाकी टीमों के खिलाफ आपको साउथ अफ्रीका करना न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ आपको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको चांस जो है वो जो नजर आ रहा है कि आप आराम से जीतेंगे, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। कितना किया सिराज पर, हालांकि उनकी पिटाई हो रही थी लेकिन उन्होंने फिर उनको लगाया और उन्होंने विकेट लेकर दी। देखिए, उनका एक जो आपको कॉन्क्रीट प्लान नजर आ रहा था, अगर सिराज ने पहले ओवर में 3 चौके खाए, वो विकेटों में गेंद करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर लेके आए, लेकिन वो लाइन मिस कर गए। आप ये देखें थ्रू आउट दिस इनिंग्स, अगर आप पूरी बॉलिंग का जायजा लें तो इन्होंने स्टंप्स को अटैक किया। इनको पता था यहाँ पे गेंद नीचे रहना और हमारा चांस जो है वो विकेटों में गेंद करने का, और जैसे ही बैट्समैन चूके, अब्दुल्ला शफीक को एलबीडब्ल्यू किया और फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने बोल्ड मारा। जिस तरीके से, मतलब हम यही सोचते हैं कि हमारे बॉलर्स इस तरह की क्यों नहीं कारकर्दगी पेश कर पाते। देखिए, लिमिटेशंस। अच्छा, देखिए, जब आपने बॉलर्स वो वाले सिलेक्ट करने होते हैं जिनको आप डिफरेंट प्लान्स देंगे और वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखें, आज शाहीन शाह अफरीदी आगे गेंद कर रहे थे, उनको निकल के मार रहे थे। एक गेंद उन्होंने खिंचा हुआ किया शबनम गिल को, उन्होंने पॉइंट के ऊपर कैच दे दिया, कैच दे दिया। ये आपने विकेट टू विकेट अडेप्ट करना है। आप एक ही तरह बॉलिंग करोगे तो आप पकड़े जाओगे। आप अच्छे प्लेयर जो हैं वो आपको पकड़ लेते हैं। आपको वो वाले, अब जो सबक आपने सीखा है कि आपने वो वाले प्लेयर्स को ऊपर लेके आना है जो प्लान्स जो हैं डिफरेंट प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकें। सही, एक ही तरह बॉलिंग नहीं, एक ही तरह बैटिंग नहीं, डिफरेंट, वही अडेप्टेबिलिटी की बात आ जाती है। अगर वो वाले प्लेयर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसान